लखनऊ से खबर है, जहां केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पे निशाना, जहां एसपी बीएसपी कांग्रेस साथ साथ लड़े या अलग अलग, खिला था कमल, फिर खिलेगा कमल। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार 300 पार जाएगी। ना दंगा, ना माफिया राज, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बने। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर यह पोस्ट किया, ट्वीट किया, सपा बसपा कांग्रेस चाहे साथ साथ लड़े या अलग अलग, खिला था कमल, फिर खिलेगा कमल। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार 300 पार। ना दंगा, ना माफिया राज, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया, विपक्ष पे निशाना भी साधा, एक बार फिर 27 में जीत का दावा किया, 300 पार की बात की। ना दंगा, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। सपा बसपा कांग्रेस चाहे साथ लड़े या मिलके लड़े, कमल खिला था, कमल खिलेगा। 27 में 17 दोहराएंगे, 300 पार जाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर यह पोस्ट किया और इसमें एक तरफ तो सपा बसपा और कांग्रेस को घेरा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा 27 में किया। उन्होंने कहा चाहे सपा बसपा कांग्रेस साथ लड़े या अलग, कमल खिला था, कमल खिलेगा। बीजेपी 27 में 17 दोहराएगी और फिर एक बार 300 पार आएगी। न दंगा, न माफिया राज, न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट जिसमें विपक्ष को भी घेरा और तीसरी बार जीत का दावा भी किया, क्या मायने समझे, क्या संकेत और क्या संदेश इसमें? बिल्कुल, अगर हम देखें तो इस समय लगातार तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं राजनीतिक चीजें हो रही हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। वजह है कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। हालांकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने चुनाव को लेकर सवाल उठाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सोशल मीडिया का ये पोस्ट उनको जवाब देने के लिए पलटवार के तौर पर आया है। और केपी मौर्य की तरफ से स्पष्ट तौर पर, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनको ये बताया गया है कि चाहे वो अलग लड़े या एक साथ लड़े, उत्तर प्रदेश में फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से दंगा मुक्त, साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है, ये वजह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार में फिर से बीजेपी की वापसी होगी। तो ये चीजें केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं न कहीं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी के सवाल और उन चीजों को लेकर उठाए हैं, जिनको लेकर कहीं न कहीं लगातार इस तरीके की चीजें पिछले कई दिनों से चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस तमाम जानकारी के लिए।